सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मैं धनंजय जैन सत्संग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से संसार के अंदर दो चीज़ों की दुर्लभता बताते हुए अपने चौपाई के अंदर अपने भावों की अभिव्यक्ति दी और कहा, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पुत्र की प्राप्ति, पत्नी का समागम, पत्नी का आगमन, जीवन के अंदर लक्ष्मी का भी आगमन, घर के अंदर लक्ष्मी पैर फैलाकर बैठी हो, ये सारी चीजें पापी को भी मिल सकती हैं। पर संत समागम, हरि कथा, संतों का समागम, संतों का सन्निधित्व, संतों का सानिध्य और भगवत भजन को श्रवण करने की क्षमता, वो अवसर, ये दो चीजें अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि सत्संग के अंदर दोस्तों, जब तक हम संतों की वाणी सुनकर उसे जीवन में नहीं उतारते हैं ना, तब तक सत्संग अधूरा ही रहता है। पर संतों का समागम, संतों का सत्संग, संतों का सानिध्य, अच्छे लोगों का सानिध्य कोटि कोटि जन्मों के अपराधों को भी माफ कर देता है। इसीलिए कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साध की टले कोटि अपराध। एक घड़ी, उससे भी आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी, यदि हमने संतों का समागम कर लिया, संतों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, हमारे जीवन का उत्थान हो जाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं। विश्वामित्र सप्त ऋषियों में एक ऋषि है। उनके अंदर और गुरु वशिष्ठ के अंदर एक बार द्वंद्व सा हो गया कि श्रेष्ठ कौन। विश्वामित्र कहते थे कि तपस्या श्रेष्ठ है, क्योंकि वे बहुत उच्च कोटि के तपस्वी थे। क्रोधाभिभूत होकर यदि किसी की तरफ उन्होंने देख लिया ना, तो जल के भस्म हो जाता था। तपस्या का यह उनका प्रभाव था। और गुरु वशिष्ठ संतों का सानिध्य करने में विश्वास रखते थे, स्वाध्याय करते थे, उसी में अपने जीवन को सार्थकता का महत्व भी देते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संतों का समागम, स्वाध्याय, आराधना, ये सब कुछ वो श्रेष्ठ है तपस्या से ज्यादा। सभी जगह घूम के आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी ने कहा बाबा कौन आफत मोल ले। आखिर किसी ने कहा कि काम करो, जिसने धरती को अपने ऊपर धारण करके रखा है, शेषनाग के पास जाओ, वो तुम्हारे प्रश्नों का समीचीन उत्तर देंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोनों वहां पहुंच गए। शेषनाग ने सोचा कि अब क्या करूं, आलतू अलालतू आई बला को टाल तू, पर टाल भी नहीं सकता हूं, सब जगह घूम के आ गए ये मेरे पास। शेषनाग ने कहा, देखो भाई, समस्त समष्टि का बोझ मेरे सर के ऊपर है, मैंने उठा के रखा है, सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। यदि ये मेरा बोझ कोई चंद मिनटों के लिए अपने सर पे रख ले, तुम तो उच्च कोटि के साधक हो दोनों, तो मैं कुछ सोचूं और तुम्हें जवाब दूं। विश्वामित्र आवेश में आ गए और कहने लगे, तुम क्या बात करते हो, मैं अपनी 1 वर्ष की तपस्या न्योछावर करता हूं, ये धरती स्थिर हो जाए। धरती स्थिर नहीं हो पाई। मैं 10 वर्ष की मेरी तपस्या को न्योछावर करता हूं, ये धरती स्थिर हो जाए, तो भी नहीं। बढ़ते गए 100 साल की तपस्या, उसको मैं दांव पे लगाता हूं, उसके बदले इस धरती कुछ मिनटों के लिए स्थिर हो जाए। थोड़ी सी स्थिर हुई और वापस प्रकंपित सी होने लगी।
शेषनाग ने कहा भाई गिर जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी संसार के अंदर। इधर गुरु वशिष्ठ ने कहा जब उनकी बारी आई तो मैं अपनी साधना की, मैं अपने सत्संग की आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी, एक घड़ी में से आधी घड़ी, आधी घड़ी में से भी आधी घड़ियां, यत् किंचित मात्र दांव पे लगाता हूं, ये धरती कुछ समय के लिए स्थिर हो जाए। आश्चर्य, धरती स्थिर हो गई। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को कहते हुए कहा, शेषनाग ने के देखा इतनी ताकत है सत्संग के अंदर। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साध की टले कोटि अपराध। सज्जनों की संगति, सज्जनों के साथ उठना बैठना दोस्तों हमारे जीवन को निर्माण कर देता है, जीवन को बदल देता है। दुर्जनों की संगति करेंगे तो हम दुर्जन बन जाएंगे, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा विचार सब कुछ बदल जाता है। एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को एक एक पन्ना सवेरे सवेरे दिया, कलम दी और कहा युधिष्ठिर को कि इस नगर के अंदर जितने भी दुर्जन व्यक्ति है, बुरे व्यक्ति है, जिसमें कोई ना कोई खामी है, ऐसे बुरे व्यक्तियों की सूची तैयार करके तुमको लाना है। और दुर्योधन से कहा इस नगर के अंदर जितने भी अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, ऐसे अच्छे लोगों की सूची तुम्हें बनाकर लाना है। शाम तक का समय तुम्हें दोनों को दिया जाता है, देखते हैं कौन कितनी सूची तैयार करके लाता है। आश्चर्य होगा, युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों के पन्ने खाली थे, रीते थे, किसी ने भी एक का भी नाम नहीं लिखा था। जब पूछा गया दुर्योधन से कि क्या तुम्हें इस नगर के अंदर कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, कि नहीं कृष्ण, इस नगर के अंदर कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं, किसी ना किसी में कोई ना कोई तो दोष है ही। मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा कि जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें कोई दोष ही ना हो। और युधिष्ठिर से जब पूछा गया तो युधिष्ठिर ने कहा मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखा, सभी के अंदर कोई ना कोई तो गुण विद्यमान ही है। दोनों की दृष्टि का फर्क था, दोनों की सोच का फर्क था। जैसी दृष्टि हमारी रहती है ना दोस्तों, वैसी ही सृष्टि हमें दृष्टिगोचर होती है। शेरे पंजाब होटल के अंदर गांधी टोपी पहनकर लोग जाम पी रहे थे, सबके ग्लास भरे हुए थे। 2-3-4 दोस्त जा रहे थे। एक ने कहा कि देखो कैसा जमाना आ गया, अब तो गांधी जी की टोपी के नीचे भी शराब के दौर चलने लगे। दूसरे ने कहा कि नहीं दोस्त, ऐसा कहो कि अब तो शराबी भी गांधी टोपी पहनने लग गए। दोनों के विचारों में फर्क है। आज इन्होंने शराब पीना चालू किया है, ये कल पता नहीं क्या क्या करेंगे। जिसकी गंदी सोच थी गांधी टोपी के नीचे वाली, और जो अच्छी सोच रखने वाला था वो कह रहा है कि गांधी टोपी वाले जो शराब पी रहे, शराबी भी गांधी टोपी पहनने लग गए। जिसकी ऐसी सोच थी कि धीरे धीरे शराब भी छोड़ देंगे। एक गांधी जी का आदर्श रखा था, पर वस्तुतः देखा जाए तो गांधी जी ने देश का क्या किया है किसी से छुपा हुआ नहीं, जो सुज्ञ विज्ञ और विचक्षण है। खैर उस विषय में मुझे नहीं जाना है। एक नजरिया बताया, लोगों का नजरिया कैसा होता है, लोगों की सोच कैसी होती है, लोगों की बुद्धि कैसी होती है। जैसी हमारी दृष्टि रहती है
उसी तरह से समस्त सृष्टि का हम अवलोकन करते हैं और हमारे विचार वैसे ही तद्रूप होते चले जाते हैं। एक आदमी को बगीचे के अंदर गुलाब के फूल तोड़ने गया तो उसको कांटे चुभ गए। उसने कहा गुलाब में तो कांटे हैं। दूसरे ने कहा नहीं दोस्त, कांटों में भी गुलाब है। चीज वही है दोस्तों, पर विचारों का फेर है, विचारों की सोच चेंज हो गई। ठीक इसी तरह से आज की तारीख में जैसी हम संगत करते हैं ना, वैसी ही रंगत हमारे जीवन के अंदर भी आती है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसो ही गुण लीन। कदली कहते हैं केले के पत्ते का झाड़, जहां पर केले उगते हैं। कदली फल मतलब केले का फल, केला। कदली सीप, समुद्र के अंदर सीप होती है। कदली सीप, भुजंग मुख और जहरीला नाग, सांप, ये तीन चीजों को बताया गया। कदली फल, सीप और भुजंग, सांप। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की जब बूंद गिरती है तो तीनों के अलग अलग गुणों का उसके अंदर परिणीत हो जाता है। यदि वो कदली फल पे गिरती है, अर्थात केले के पत्ते के ऊपर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाती है ना दोस्तों, तो कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद बहुत मुश्किल से, भाग्यशाली होता है कोई उस स्वाति नक्षत्र के अंदर उस बूंद का रसास्वादन भी करता है तो। और वही बूंद जब सीप, समुद्र में सीप के अंदर गिरती है तो मोती बन जाती है। और नाग के मुंह में वही बूंद जाती है तो गरल बन जाती है, जहर बन जाती है। क्योंकि स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, पर उसने संगत अलग अलग व्यक्तियों की फल स्वरूप परिणाम भी अलग अलग हो गया। इसीलिए कवि ने कहा कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसो ही गुण लीन। संगत का बहुत बड़ा असर होता है दोस्तों। संगत मनुष्य के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों की भी असरकारी हो जाती है। एक छोटे से उदाहरण को बताकर अपनी बात समाप्त करूं। दो तोते थे, किसी बहेलिये ने पकड़कर उन तोतों को अच्छा सा प्रशिक्षण दिया और बाजार के अंदर बेचने के लिए लेके आ गया। एक तोते को संत महात्माओं ने खरीद लिया और दूसरे तोते को भिल्ल जाति के लोग, जो कि पुराने जमाने की बात है, जिनका काम लूटना, खसोटना, चोरी करना, डाका डालना, उनके पास वो चला गया। एक राजा अखेट का शौकीन था, शिकार का शौकीन था। तो शिकार के लिए जब वो निकल गया तो उसका जो घोड़ा था इतना द्रुतगामी था, हवा से बातें करता था। कब उसके साथ में चलने वाले सैनिक, उसके सहचारी, सेनापति, अंगरक्षक पीछे हो गए पता ही नहीं चला, बहुत पीछे छूट गए। राजा रास्ता भटक गया। जंगल की ओर जाते जाते अचानक मनुष्य वाणी के अंदर, तोते के अंदर ये सबसे बड़ा गुण होता है कि वो गिरवान वाणी में बोल सकता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लूटो लूटो। राजा ने एकदम से देखा, ये बेरे को देखकर बोल रहा है, चिल्ला रहा है, जरूर यहां पे खतरा है, जरूर मैं यहां फंस गया हूं। उसने अपने थके हुए घोड़े को फिर से एड़ लगाई और सरपट दौड़ने लगा। घोड़ा आनंद फानंद में हवा से बातें करते हुआ पता नहीं कितने कोस आगे चला गया। थक गए थे दोनों, घोड़ा भी और राजा भी। अचानक फिर से एक तोते की आवाज आई, आइए आइए, सुस्वागतम, आपका स्वागत है, विराजिए, बैठिए। राजा सोचने लगा,
वह भी तोता था, यह भी तोता है, पर इन दोनों तोतों के अंदर इतना फर्क कैसे? इतने में तोते की आवाज सुनकर एक संत महात्मा बाहर आए अपने पर्ण कुटीर से, और राजा को देखकर अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि राजन आइए, आज क्या बात है, आप यहाँ कैसे आगमन हुआ? राजा कुछ बोले उसके पहले ही दूसरे संत आ गए। उन्होंने कहा कि इनको बैठने तो दो, आते ही आप पूछ रहे, मालूम तो है ना राजा के वेश में तो राजा ही होंगे। उनको जलपान कराया, ये कराया। राजा ने कहा देखो, मुझे, मैं कौन हूं आप तो जान गए, पर मेरे मन मस्तिष्क के अंदर एक सवाल उद्भूत हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले मैं इसी रास्ते से आ रहा था जंगल के, तो एक तोता, ऐसा ही तोता जो जोरों से मुझे देखकर चिल्लाया, मारो मारो, लूटो लूटो, पकड़ो पकड़ो, इसके गहने हरण कर लो। और यह भी तोता है, ये मुझे देखकर सुस्वागतम बोल रहा है, आइए विराजिए, जलपान कीजिए। दोनों एक ही जाति के तोते हैं, और दोनों के अंदर इतना फर्क क्यों? प्रत्युत्तर में संत महापुरुष कुछ कहते, इसके पूर्व ही वही तोता जो कि गिरवान वाणी में बोला था, वो कहने लगा, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोत्ययम यद यवनस्य वाक्यम, न चास्य दोषा न च मे गुणो वा, संसर्गजा दोष गुना भवन्ति। उसने कहा कि हे राजन, हम दोनों सगे भाई थे, एक बहेलिये ने हमको पकड़ लिया, हमको प्रशिक्षित किया, मुझे तो इन्होंने अपने सानिध्य में रख लिया खरीद कर, और उसको यवनों ने, उन चोर लुटेरे डाकुओं ने खरीद लिया। फलस्वरूप जैसी संगत वैसी रंगत आ गई। इसमें ना तो उसका कोई दोष है और ना ही मुझ में कोई गुण है, ये तो संगत का असर है। क्योंकि मैं हमेशा, हम मुनीनाम वचनम शृणोमि, मैं इन मुनियों के प्रति दिन वचनों को, अच्छे अच्छे वचनों को सुनता हूं, इनकी संगत में रहता हूं। श्रुणोत्ययम यद यवनस्य वाक्यम, और वो उन यवनों के वाक्य सुनता है, उन चोर लुटेरों का वाक्यों को प्रतिदिन सुनता है, मारो काटो लूटो, बस यही उसके दिलो दिमाग में बैठ गया है। न चास्य दोषा न च मे गुणो वा, इसमें ना तो उसका कोई दोष है और ना ही मेरे अंदर कोई गुण है। संसर्गजा दोष गुना भवन्ति, ये सारे दोष और गुण संसर्ग अर्थात संगत के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जैसी हम संगत करेंगे वैसी ही हमारे जीवन के अंदर रंगत आने वाली है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले पर लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर आय मिले सबही, एक संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी ने बहुत सुंदर विवेचना करते हुए अपनी कविता के अंदर कहा है, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। संसार के अंदर हम आए हैं तो माता पिता परिजन पत्नी पुत्र कलत्र सब कुछ मिलेंगे, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। यदि तुम्हारे अंदर कर्मठता है, कुछ करने की क्षमता है, तो सब कुछ मिल सकता है। राज भी मिल सकता है, राजपाट भी मिल सकता है, वैभव भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। सब साज मिले मन वांछित पाई, जो जो तुम्हारे मन के अंदर अभिलाषा है, अपेक्षा है, वो सब कुछ मिलेगा। लोक मिले पर लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ में जाई। यदि आपने और हमने अच्छी करने की इस लोक के अंदर, तो परलोक भी अच्छा मिलेगा, सुरलोक अर्थात देवलोक भी हमें प्राप्त हो जाएगा। कब? वैकुंठ में जाकर। ये सब कुछ मिलना संभव है, हो सकता है, इजीली मिल सकता है, पर सुंदर आय मिले सब ही, एक संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी कहते कि सब कुछ मिल सकता है, पर संतों का समागम, अनंत अनंत पुण्यवानी का जब हमारा उदय होता है तब कहीं जाकर मिलता है। तो दोस्तों, आज सत्संग चैनल के अंदर सत्संग के ऊपर ही कुछ अपने विचार रखने का प्रयास किया, क्योंकि लोगों ने कहा कि अपने घर को स्वर्ग बनाइए,
हम दुखी क्यों, अलग अलग विषयों के ऊपर आपने बहुत कुछ अच्छे तरीके से बता दिया। पर सत्संग क्या है, संतों का समागम कैसे होता है, संतों का समागम क्यों दुर्लभ है, इसके ऊपर भी कभी प्रकाश डालने की कोशिश की। तो आज संतों के समागम क्या और सत्संग के ऊपर ही अपने भावों की अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है। बहुत कुछ बोलना है, समय हो चुका है। फिर अगली बार कभी मौका मिला तो इस विषय को हम छेड़ेंगे और जरूर संतों का समागम क्यों दुर्लभ है और संतों के सानिध्य से हमारे किस तरह से जन्म जन्मांतरों के कलिमल पाप समाप्त हो जाते हैं, आप जरूर सुनिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को ये फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।